नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं के वेतन में मामूली 1025 रुपये और सहायिका के वेतन में 1050 रुपये की वृद्धि की गई थी, जिसको लेकर बिहार की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में आक्रोश है। उनका कहना यह है कि ये जो मानदेय बढ़ोतरी की गई है वो ऊँट के मुँह में जीरा है और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं वो बल्कि अपमानजनक मानदेय है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था कि उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी और साथ ही साथ में मदन सहनी जी ने भी ये आश्वासन दिया था कि जितना वो लोग सोचे होंगे उससे अच्छा व्यवस्था किया गया है। तो ऐसे में सेविकाओं को उम्मीद था कि कम से कम 10,000 के पार में, यानी कि 15,000, 18,000, 20,000, कुछ लोग का तो 30,000 मानना भी था कि कम से कम मानदेय उतना बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये खबर आया तो पूरे बिहार की सेविका सहायिका इस खबर से निराश हो गई। तो ऐसे में सभी जगह से सेविका सहायिका का प्रतिक्रिया आ रहा है, चाहे वो बिहार आंगनबाड़ी का संघ हो या फिर बिहार की सेविका सहायिका हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, हम पेपर में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, ये बेनीपट्टी यानी मधुबनी का खबर है, जहाँ पर दे रहा है सेविका को 25 व सहायिका को 18,000 मानदेय मिले। दे रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य परिषद सदस्य कृपानंद झा आज़ाद ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आश्वासन पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का 71 दिनों से चल रहे हड़ताल को वापस लिया गया। आगे दे रहा है, तत्पश्चात संघर्षरत सेविकाओं व सहायिकाओं की चयन मुक्ति वापसी की गई। यह स्वागत योग्य है, लेकिन उन्होंने मानदेय में नाम मात्र की वृद्धि, साथ ही साथ हड़ताल अवधि के मानदेय प्रोत्साहन राशि की कटौती, यानी कि आपको पता है कि आईसीडीएस डायरेक्टर ने भी ये लेटर लिख करके सभी सीडीपीओ और डीपीओ को चिताया था कि जो हड़ताल के दौरान था उनका उससे रिलेटेड कोई भी पेमेंट नहीं देना हो, चाहे पोषाहार हो या फिर उन लोगों का मानदेय हो, तो उन सब में कटौती की गई है। तो उसी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए, जो सेविका सहायिका को चयन मुक्ति वापसी की गई है वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन जो मानदेय में नाम मात्र की वृद्धि की गई है तथा जो प्रोत्साहन राशि की कटौती की गई है, और देखिए साथ ही साथ उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि मधुबनी एवं खगड़िया जिले के शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर से झूठा मुकदमा वापस नहीं लेने पर असंतोष जताया है। तो देखिए, ये खबर में हमको नहीं था कि मधुबनी एवं खगड़िया जिले में जो भी आंदोलनकारी थे, जो भी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर एफआईआर हुआ है और उनका एफआईआर अभी तक वापस नहीं लिया गया है। तो जो भी सेविका सहायिका अगर मधुबनी और खगड़िया ज़िले से हमारी इस वीडियो को देख रही होंगी, कृपया वो कंफर्म करें कि क्या उन लोगों के प्रदर्शन के दौरान क्या उन पर एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें जानकारी नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर से ज़रूर लिखें कि वहाँ की सेविका सहायिका पर प्रदर्शन जो की थी उन पर मुकदमा यानी एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसी पर इन्होंने असंतोष जताया है कि जो आपने मानदेय में नाम मात्र की बढ़ोतरी की है, साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि भी आपने काट दी है और जो भी मुकदमा है उसको वापस नहीं लिया है। हम आपको याद दिला दें कि पटना में जब हड़ताल हुआ था तेजस्वी यादव के जन्मदिन के, जब वहाँ कार्यालय के पास में, तो पटना की सेविका सहायिका पर तो मुकदमा हुआ था, लेकिन उससे संबंधित बाद में कोई खबर नहीं मिल पाया कि वो मुकदमा वापस हुआ या नहीं। तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट में कंफर्म कर दीजिएगा कि खगड़िया एवं मधुबनी ज़िले में क्या वहाँ पर भी एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है। आगे दे रहा है कि भाकपा नेता आज़ाद ने मुख्यमंत्री, बिहार एवं संबंधित विभाग के मंत्री से मांग की है कि सेविका का मानदेय 25,000 एवं सहायिका का मानदेय 18,000, साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने तक किया जाए। यानी कि देखिए, ये जो मानदेय वो लोग मांग रही हैं उनका जायज़ मानदेय है कि सेविका का मानदेय 25,000 और सहायिका का मानदेय 18,000 किया जाए। कब तक किया जाए? जब तक कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता है। तो ऐसा उन्होंने मांग किया हुआ है। आगे दे रहा है, साथ ही हड़ताल अवधि में कटौती किए गए मानदेय भी दिया जाए। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अक्टूबर महीना का और उसके बाद में नवंबर महीना का जो मानदेय है वो सेविकाओं के खाते में नहीं आया। हालांकि कुछ सेविका के खाते में अक्टूबर का
आया है, कुछ का नवंबर का भी आया है, लेकिन ये कंफर्म पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया है कि कुछ में अक्टूबर का मानदेय दिया गया है। हमारे रोहतास ज़िला में हम देख रहे हैं तो लगातार उन लोग का मानदेय का अपडेट चढ़ाया गया है, लेकिन उनके खाते में राशि नहीं भेजी गई है, लेकिन साइट पे चढ़ा दिया गया है कि मानदेय को भेजा गया है, चाहे वो सितंबर महीने का हो या फिर अक्टूबर महीने का हो या फिर नवंबर महीने का हो और दिसंबर महीने का। तो इन चारों महीना का मानदेय का देखिए बिहार का जो सरकार का वो साइट है आंगनबाड़ी का, उस पर चढ़ाया हुआ कि मानदेय पहुंच चुका है, लेकिन खाते में नहीं आया। सितंबर का तो सभी का आया है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में कुछ कुछ लोगों का कमेंट करके कहना था कि उन लोगों का अक्टूबर का भी आया है, नवंबर का भी आया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से सरकार कर रही है। खैर ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का इधर पिछले 4 महीनों का सितंबर से किस किस महीने का मानदेय आया है और किस किस महीने का मानदेय नहीं आया है। तो वहीं यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी मानदेय कटौती किया गया है हड़ताल के दौरान में, उस मानदेय को भी दिया जाए, ऐसा उन्होंने मांग किया है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और उन्होंने ये भी मांग की है कि मधुबनी व खगड़िया में सेविका सहायिका पर से दर्ज झूठा मुकदमा वापस लिया जाए। तो देखिए ये उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही है और ये मांग की है। तो कृपया आप कमेंट में ये ज़रूर बता दें कि खगड़िया और जो मधुबनी ज़िला है वहाँ की सेविका सहायिका अगर हमारी इस वीडियो को देख रही होंगी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट में लिख देंगी कि उन पर FIR हुआ है या नहीं हुआ है। और मानदेय का भी आप सब लोग बताइएगा कि मानदेय किस किस महीने का आपको मिला हुआ है। चलिए हम इसी के परिप्रेक्ष्य में अगली खबर को देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो भी मामूली मानदेय में बढ़ोतरी की गई है वो अपमानजनक है, ऐसा सभी सेविका सहायिकाओं का कहना है। तो देखिए उससे संबंधित संघ का भी यही कहना है। देखिए दे रहा है सेविका को 7 व सहायिका को 4,000 रुपये किए जाने से भड़की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये सासाराम की खबर है, प्रभात खबर की ये खबर है। हम इसको थोड़ा सा आपको बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। देखिए इसमें दे रहा है राज्य सरकार ने सेविका व सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी की है जो बहुत ही अपमानजनक है। यह महिलाओं के शोषण को दर्शाता है। महंगाई के इस दौर में इतना कम मानदेय देना भीख के समान है। ये बात रोहतास जिला आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की सचिव राजकुमारी देवी ने कही। यानी कि जो रोहतास जिले की जो संघ की सचिव हैं राजकुमारी देवी, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो भी मानदेय में मामूली बढ़ोतरी की गई है वो अपमानजनक है। यह महिलाओं के शोषण को दर्शाता है और कहीं ना कहीं ये भीख है इस महंगाई के दौर में। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार का यह मानदेय बढ़ोतरी ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है, जो काफ़ी निंदनीय है। इससे बिहार की सेविका व सहायिकाएं आक्रोशित हैं। ये तो बात एकदम 100% सत्य है कि सेविका सहायिका कुछ और सोची थी और यहाँ पर हुआ कुछ और। एक तो उन पर इतना हड़ताल के दौरान में उन पर अत्याचार किया गया, लेकिन उसके बावजूद में भी चयन मुक्ति करके उनको मानसिक प्रताड़नाएँ दी गई और उसके बाद में मानदेय में मामूली बढ़ोतरी की गई। आगे देखिए जो जिला की जो संघ की जो सचिव हैं राजकुमारी देवी, उनका क्या कहना है कि पिछले 6 महीने से गोद भराई अन्नप्राशन डैशबोर्ड योजनाओं की राशि बंद है। आपको भी पता होगा कि गोद भराई अन्नप्राशन का राशि पिछला 6 महीना से नहीं मिला है। इसके बावजूद दबाव बनाया जा रहा है कि मोबाइल आदि से काम किया जाए। यानी कि एक तो वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं मोबाइल रिचार्ज करने का, गोद भराई का, अन्नप्राशन का, और ऊपर से सरकार ये दबाव भी बना रहा है कि काम किया जाए। ऐसे में इतने कम मानदेय में हम कार्य कैसे कर पाएंगे। अब देखिए आगे बोल रहा है यहाँ अंडे की राशि प्रति पीस 4 रुपये ली जा रही है। तो देखिए कुछ लोग का कमेंट करना है कि अंडा मिलता है या नहीं। हम ये आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंडा का पैसा कब से आ रहा है, मतलब इधर कब से आ रहा है, इस दिसंबर महीने में आया है कि नहीं। आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि अंडा का राशि आया है या नहीं आया है। और इसके पहले जो नवंबर महीना था उसका भी बता दीजिएगा, जनवरी का भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अंडा की राशि अब मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि सुधा दूध तो पिछले महीना मिला था लेकिन इस महीना में अभी तक वो भी नहीं मिला हुआ है। आगे दे रहा है कि हम यह पूछना चाहेंगे कि इतनी कम राशि में हम अंडे की खरीदारी कैसे करेंगे। स्वाभाविक बात है कि अभी देखिए मार्केट जाइएगा तो एक अंडा अगर आप थोक लीजिएगा तो 7 या 8 रुपये को आपको पड़ेगा, जबकि सरकार यहाँ पर 4 रुपये दे रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर किस हिसाब से ये राशि जारी करता है। इससे तो अच्छा ये रहता है कि सरकार खुद ही अंडा खरीद के दे दे। अब बताइए कि 7 से 8 रुपये का अंडा मिल रहा है, सरकार राशि दे रहा है 4 रुपये, तो क्या 3 रुपये 4 रुपये सेविका अपने घर से लगाएगी, अपने घर से बच्चों को देगी।
आगे दे रहा है यही नहीं, एक फल के लिए 1 रुपये प्रति पीस दिया जा रहा है। अब देखिए कौन सा भी फल ऐसा है जो 1 रुपये में 1 पीस मिल जा रहा है। सरकार एकदम हद कभी कभी करती है, समझ में नहीं आता है। दे रहा है कि आखिर बाजार में कौन सा फल 1 रुपये में मिलता है। वहीं संघ की जिला अध्यक्ष कुमारी संध्या ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सेविकाओं की सोच से ज़्यादा हम मानदेय में वृद्धि करेंगे, जो वाकई में सोच से परे हैं। देखिए उन्होंने ये कटाक्ष किया है मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी ने सच में बोला था कि सोच से ज़्यादा मानदेय वृद्धि करेंगे और कर भी दिया सोच से ज़्यादा। सेविका व सहायिकाओं ने ऐसा कहकर इतना कम मानदेय बढ़ोतरी कर सरकार ने हमें अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान हम पर सरकार ने वाटन कैनन का इस्तेमाल किया, लाठी डंडों से प्रहार किया, जिससे किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ पैर की हड्डियां टूटी। इतनी यातनाएं देकर सरकार ने अब मानदेय बढ़ाया है। साथ ही सरकार कह रही है कि हमने तो अपनी ओर से मानदेय बढ़ा दिया है, आप केंद्र सरकार की ज़्यादा कार्य करती हैं तो केंद्र सरकार समझें। यानी कि जैसा आपको पता है कि आपको 60% की राशि केंद्र सरकार देती है और 40% की राशि जो है वो राज्य सरकार के द्वारा मिलती है। तो वहीं पे कहना है कि नीतीश कुमार जी उनको कह रहे हैं कि आप लोग केंद्र सरकार का ज़्यादा कार्य करती हैं, इसीलिए केंद्र सरकार से ही आप लोग मानदेय बढ़ोतरी की बात करें। आगे दे रहा है कि हम सेविका सहायिका राज्य सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या योजना सहित सरकार का अन्य काम हम सेविकाएं सहायिकाएं करेंगी तो हम अपना हक मांगने कहाँ जाए। ये भी बात सही है। अब मुख्यमंत्री जी यही बताएं कि जो अभी जितनी भी सर्वे वो कराते हैं, राज्य स्तरीय जो भी सर्वे होता है, जो ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, ये इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मुख्यमंत्री का स्कीम है। तो कहीं ना कहीं अगर राज्य सरकार उनसे काम करवा रही है तो वेतन वो लोग तो राज्य सरकार से मांगेंगे ही। तो वहीं पर बोल रहे हैं कि हम अपना वेतन मांगने कहाँ जाएँ, हक मांगने। जिला उपाध्यक्ष सह कोढ़ीगोला सेविका इशरत जहां, उप सचिव सह डेहरी सेविका उषा देवी ने सरकार की नीति को संवैधानिक अधिकार के खिलाफ बताया। चेनारी प्रखंड अध्यक्ष मीना पांडे, नोखा प्रखंड अध्यक्ष अंजू देवी, करहगर प्रखंड अध्यक्ष आरती कुमारी, मुन्नी देवी ने मानदेय बढ़ोतरी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने हमें सम्मानजनक मानदेय न देकर लॉलीपॉप थमा दिया है। इसका अंजाम आगामी चुनाव में आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका दिखाने का कार्य करेंगी। यानी कि यहाँ पर साफ साफ मुख्यमंत्री जी को कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपने हमें सम्मानजनक मानदेय दिया है आपके नज़रों में, उसका अंजाम भी आपको आगामी चुनावी में देखने को मिलेगा। ऐसा सेविका सहायिका दिखाएंगी आपको कि इसका क्या अंजाम होता है। तो देखिए वहाँ पर जितनी भी जो ज़िला है, तो ज़िला की जितनी भी ब्लॉक हैं, ब्लॉक की वहाँ पर सचिव उप सचिव जो भी थी मौजूद थी वहाँ पर। आगे दे रहा है कि गौर मतलब है कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के देय भत्ते में अप्रैल 2024 के प्रभाव से वृद्धि करने की घोषणा की है। यानी कि अप्रैल 2024 से आप लोगों का मानदेय बढ़ोतरी वाला पैसा मिलेगा। फिलहाल अभी जितना मिलता है उतना ही मिलेगा, लेकिन अप्रैल से आप लोग का बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविका को 5990 रुपये, देय भत्ता को बढ़ाकर 7000 रुपये व सेविका के देय भत्ता 2975 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया है। तो आज के खबर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया आप इस वीडियो को एक अपना प्यारा सा लाइक दे दें और इसे दूसरी सेविका सहायिका के पास में ज़रूर भेजें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।